अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुल रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है वो अब्दुल रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम अम, बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुल रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मानी के अब्दुल रहमान का बेबी जब घर आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुल रहमान जब घर आता है तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है। तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुल रहमान वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुल रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है वो अब्दुल रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम अम, बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुल रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मानी के अब्दुल रहमान का बेबी जब घर आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुल रहमान जब घर आता है तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है। तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुल रहमान वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुल रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है वो अब्दुल रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम
बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुर्रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानी के अब्दुर्रहमान का बेबी जब घर आता है, मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान जब घर आता है, तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है। तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते? तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है, वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुर्रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है, वो अब्दुर्रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुर्रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानी के अब्दुर्रहमान का बेबी जब घर आता है, मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान जब घर आता है, तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है। तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते? तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है, वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुर्रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है, वो अब्दुर्रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुर्रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानी के अब्दुर्रहमान का बेबी जब घर आता है, मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो।
दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल रहमान जब घर आता है तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है, तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुल रहमान वहाँ से चला जाता है, तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है, तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते? तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुल रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है वो अब्दुल रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुल रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मानी के अब्दुल रहमान का बेबी जब घर आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल रहमान जब घर आता है तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है, तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुल रहमान वहाँ से चला जाता है, तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है, तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते? तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुल रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है वो अब्दुल रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुल रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मानी के अब्दुल रहमान का बेबी जब घर आता है। मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल रहमान जब घर आता है तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है, तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुल रहमान वहाँ से चला जाता है, तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है, तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते? तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुल रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में
बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है, तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है वो अब्दुर्रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुर्रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानी के अब्दुर्रहमान का बेबी जब घर आता है, मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान जब घर आता है, तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है। तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते? तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है, वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुर्रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है, वो अब्दुर्रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुर्रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानी के अब्दुर्रहमान का बेबी जब घर आता है, मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों, आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अब्दुर्रहमान जब घर आता है, तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है। तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते? तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है, वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुर्रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है, वो अब्दुर्रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुर्रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे
دوسرے کے بچوں کو پالے گا کیونکہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مانی کے عبدالرحمان کا بیبی جب گھر آتا ہے مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اگین وزٹ کرتی ہے تو اب اسے ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ مانی کی رپورٹ تو بالکل بھی ٹھیک ہے اور ساری مسئلہ تمہاری رپورٹس میں ہے اور تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ عبدالرحمان جب گھر آتا ہے تو وہ ایما کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے، تبھی آئمہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبدالرحمان وہاں سے چلا جاتا ہے، تبھی اس کے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا بیبی ڈے بائی ڈے بڑھنے لگتا ہے۔ اب اس کا بیبی بولنے والا ہو جاتا ہے، تبھی وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا بابا میرے ساتھ کیوں نہیں رہتا اور کیا میرے بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ پیار کریں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے جو روشی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں عبدالرحمان کے پاس چلے جانا چاہیے، تم لوگوں کی ضد میں بچہ اپنے باپ سے ملنے سے محروم ہو گیا ہے۔ تب وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب بچہ اپنے باپ سے ملے گا۔ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ عبدالرحمان سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ادھر تمہاری خوشیاں منتظر ہیں، تمہیں ادھر کا بھی لازمی چکر لگانا چاہیے اور ادھر سے تم بدگمان کیسے رہ سکتے ہو جبکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تبھی عبدالرحمان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مانی کی وائف ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تب وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب مانی کا بیٹا اس کے گھر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں ماں نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مانی دوسرے کے بچوں کو پالے گا کیونکہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مانی کے عبدالرحمان کا بیبی جب گھر آتا ہے مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اگین وزٹ کرتی ہے تو اب اسے ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ مانی کی رپورٹ تو بالکل بھی ٹھیک ہے اور ساری مسئلہ تمہاری رپورٹس میں ہے اور تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ عبدالرحمان جب گھر آتا ہے تو وہ ایما کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے، تبھی آئمہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبدالرحمان وہاں سے چلا جاتا ہے، تبھی اس کے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا بیبی ڈے بائی ڈے بڑھنے لگتا ہے۔ اب اس کا بیبی بولنے والا ہو جاتا ہے، تبھی وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا بابا میرے ساتھ کیوں نہیں رہتا اور کیا میرے بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ پیار کریں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے جو روشی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں عبدالرحمان کے پاس چلے جانا چاہیے، تم لوگوں کی ضد میں بچہ اپنے باپ سے ملنے سے محروم ہو گیا ہے۔ تب وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب بچہ اپنے باپ سے ملے گا۔ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ عبدالرحمان سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ادھر تمہاری خوشیاں منتظر ہیں، تمہیں ادھر کا بھی لازمی چکر لگانا چاہیے اور ادھر سے تم بدگمان کیسے رہ سکتے ہو جبکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تبھی عبدالرحمان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مانی کی وائف ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تب وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب مانی کا بیٹا اس کے گھر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں ماں نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مانی دوسرے کے بچوں کو پالے گا کیونکہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مانی کے عبدالرحمان کا بیبی جب گھر آتا ہے مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اگین وزٹ کرتی ہے تو اب اسے ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ مانی کی رپورٹ تو بالکل بھی ٹھیک ہے اور ساری مسئلہ تمہاری رپورٹس میں ہے اور تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ دوستو آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ عبدالرحمان جب گھر آتا ہے تو وہ
ایما کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے، تبھی آئمہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن وہاں سے چلا جاتا ہے، تبھی اس کے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا بیبی ڈے بائی ڈے بڑھنے لگتا ہے۔ اب اس کا بیبی بولنے والا ہو جاتا ہے، تبھی وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا بابا میرے ساتھ کیوں نہیں رہتا اور کیا میرے بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ پیار کریں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے جو روشی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں عبد الرحمن کے پاس چلے جانا چاہیے، تم لوگوں کی ضد میں بچہ اپنے باپ سے ملنے سے محروم ہو گیا ہے۔ تب وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب بچہ اپنے باپ سے ملے گا۔ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ عبد الرحمن سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ادھر تمہاری خوشیاں منتظر ہیں، تمہیں ادھر کا بھی لازمی چکر لگانا چاہیے اور ادھر سے تم بدگمان کیسے رہ سکتے ہو جبکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تبھی عبد الرحمن سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مانی کی وائف ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تب وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب مانی کا بیٹا اس کے گھر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں ماں نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مانی دوسرے کے بچوں کو پالے گا، کیونکہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا مانی کے عبد الرحمن کا بیبی جب گھر آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اگین وزٹ کرتی ہے تو اب اسے ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ مانی کی رپورٹ تو بالکل بھی ٹھیک ہے اور ساری مسئلہ تمہاری رپورٹس میں ہے اور تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ عبد الرحمن جب گھر آتا ہے تو وہ ایما کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے، تبھی آئمہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن وہاں سے چلا جاتا ہے، تبھی اس کے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا بیبی ڈے بائی ڈے بڑھنے لگتا ہے۔ اب اس کا بیبی بولنے والا ہو جاتا ہے، تبھی وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا بابا میرے ساتھ کیوں نہیں رہتا اور کیا میرے بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ پیار کریں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے جو روشی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں عبد الرحمن کے پاس چلے جانا چاہیے، تم لوگوں کی ضد میں بچہ اپنے باپ سے ملنے سے محروم ہو گیا ہے۔ تب وہ سوچ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا جب بچہ اپنے باپ سے ملے گا۔ مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو مانی ہوتا ہے وہ عبد الرحمن سے ملاقات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ادھر تمہاری خوشیاں منتظر ہیں، تمہیں ادھر کا بھی لازمی چکر لگانا چاہیے اور ادھر سے تم بدگمان کیسے رہ سکتے ہو جبکہ وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تبھی عبد الرحمن سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ جو مانی کی وائف ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تب وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ میری غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ جب مانی کا بیٹا اس کے گھر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں ماں نہیں بن سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مانی دوسرے کے بچوں کو پالے گا، کیونکہ اس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا مانی کے عبد الرحمن کا بیبی جب گھر آتا ہے۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس اگین وزٹ کرتی ہے تو اب اسے ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ مانی کی رپورٹ تو بالکل بھی ٹھیک ہے اور ساری مسئلہ تمہاری رپورٹس میں ہے اور تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ دوستو، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگتا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ عبد الرحمن جب گھر آتا ہے تو وہ ایما کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے، تبھی آئمہ صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن وہاں سے چلا جاتا ہے، تبھی اس کے بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا بیبی ڈے بائی ڈے بڑھنے لگتا ہے۔ اب اس کا بیبی بولنے والا ہو جاتا ہے، تبھی وہ اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرا بابا میرے ساتھ کیوں نہیں رہتا اور کیا میرے بابا مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ تو تب وہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہارے بابا تم سے بہت زیادہ پیار کریں گے۔ مزید آپ دیکھیں گے جو روشی ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں عبد الرحمن کے پاس چلے جانا چاہیے، تم لوگوں کی ضد میں
बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है, तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है वो अब्दुर्रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुर्रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानी के अब्दुर्रहमान का बेबी जब घर आता है, मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान जब घर आता है तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है, तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है, तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है, तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरा बाबा मेरे साथ क्यों नहीं रहता और क्या मेरे बाबा मुझसे प्यार नहीं करते? तो तब वो कहती है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। मज़ीद आप देखेंगे जो रोशी होती है वो उसको कहती है कि तुम्हें अब्दुर्रहमान के पास चले जाना चाहिए। तुम लोगों की ज़िद में बच्चा अपने बाप से मिलने से महरूम हो गया है। तब वो सोच रही होती है और कहती है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब बच्चा अपने बाप से मिलेगा। मज़ीद आप ये भी देखेंगे कि जो मानी होता है वो अब्दुर्रहमान से मुलाकात करता है और उसको कहता है कि उधर तुम्हारी खुशियाँ मुंतज़िर हैं, तुम्हें उधर का भी लाज़मी चक्कर लगाना चाहिए और उधर से तुम उम बदगुमान कैसे रह सकते हो, जबकि वो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तभी अब्दुर्रहमान सोच में पड़ जाता है। मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि जो मानी की वाइफ़ होती है, वो डॉक्टर के पास विज़िट करती है, तो उसको पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। तब वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और सोच रही होती है कि शायद ये मेरी गलतियों का नतीजा है। मज़ीद आप देखेंगे कि जब मानी का बेटा उसके घर आता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि अगर मैं माँ नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मानी दूसरे के बच्चों को पालेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मानी के अब्दुर्रहमान का बेबी जब घर आता है, मज़ीद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर के पास अगेन विज़िट करती है, तो अब उसे डॉक्टर ये भी बताता है कि मानी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी ठीक है और सारी मसला तुम्हारी रिपोर्ट्स में है और तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती हो। दोस्तों आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर्रहमान जब घर आता है तो वो एमा को अपने साथ जाने का कहता है, तभी आयमा साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। मज़ीद आप देखेंगे कि अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है, तभी उसके बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसका बेबी डे बाय डे बढ़ने लगता है। अब उसका बेबी बोलने वाला हो जाता है।